कभी कभी हमारा मन बेवजह ही विचलित हो जाता है। ऐसे में किसी के द्वारा कही गई छोटी से छोटी बात भी हमको तकलीफ दे जाती है। अनायास ही हमारे मन में बहुत सारे विचार एक साथ दौड़ने लगते हैं। हम शीघ्र ही उस आदमी को गलत मानकर मन ही मन उस पर क्रोधित होते रहते हैं। उसके प्रति मन में बहुत सारे अहंकार हो जाते हैं। या फिर एक विपरीत भी स्थिति आती है जब हम उसको कुछ भी नहीं कह पाते हैं और कुछ भी दोष नहीं दे पाते हैं, बल्कि स्वयं को दोष देकर आत्मग्लानि से भर जाते हैं। यह दोनों ही स्थितियां किसी भी आदमी के लिए नुकसानदेह होती हैं, जो न केवल उसे अशांत करती हैं बल्कि उसके विवेक को भी नष्ट करने लगती हैं। एक राजा था, बहुत ही पराक्रमी था, बलशाली होने के साथ साथ बुद्धिमान भी था, साथ ही बहुत ज्यादा धैर्यवान और उदार भी था। उस राजा को उसकी प्रजा बहुत मानती थी, क्योंकि उस राजा के अंदर बहुत ज्यादा दया और करुणा विद्यमान थी। वह राजा स्वभाव से अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अपनी न्याय व्यवस्था में मनुष्यता को प्रधानता देता था। उस राजा का एक ही लड़का था। जब वह बड़ा हुआ तो अपने पिता के स्वभाव से विपरीत निकला, क्योंकि उसकी मित्रता अन्य राज्यों की राजकुमारों से थी। नियति के नियोजन को समझ लेना हर किसी के बस में नहीं होता है। समाज में बहुत सारे अपने प्रमाण देखा होगा कि धार्मिक पिता का अधार्मिक लड़का और अधार्मिक पिता का धार्मिक पुत्र, सुंदर पिता के कुरूप बच्चे और अज्ञानी पिता का ज्ञानी पुत्र। ऐसी मान्यताएं होती है कि प्रकृति में सभी ऊर्जाओं को संतुलित करने की स्वतः ही व्यवस्था होती है। राजा पिता का विरोधी राजकुमार कुछ मर्यादाओं तले दबे हुआ था, जिसकी वजह से अपने पिता राजा का कभी प्रत्यक्ष विरोध नहीं कर पाता था। मगर अनुभवी और धार्मिक राजा को अपने पुत्र की सभी गतिविधियों का आभास था उन्हें। इसीलिए वह राजकुमार को सभी युद्ध क्रीड़ाओं में भाग लेने के लिए भेजा करते थे, और हर बार वह युद्ध क्रीड़ा में हार जाता था। हारने के बाद उसे आक्रोश भी होता था और निराशा भी। इसीलिए उसने निश्चय किया कि अब किसी भी युद्ध क्रीड़ा में भाग नहीं लेगा। ऐसा बार बार उसके साथ क्यों होता है वह समझ नहीं पा रहा था। राजा को इस बात का पता था, लेकिन राजा को यह भी पता था कि उसकी बातों को सहज वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। राजा ने एक दिन राजकुमार से कहा कि पुत्र, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि तुम्हारी हार इसलिए हो रही है कि तुम्हारे अंदर ताकत की कमी है या फिर तुम्हारे अंदर विवेक की कमी है, मगर मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर सभी तरह के गुण हैं, मगर कोई तो एक छोटी सी कमी है जिसको तुम देख नहीं पा रहे हो, जिसको तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि एक बड़ी सी नाव को भी डूब जाने के लिए एक छोटा सा छिद्र काफी है। अगर वह छिद्र अत्यंत छोटा है तो उस बड़ी सी नाव में खोई लेना भी अत्यंत जटिल है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है, तुम निग्रोध बन के बौद्ध मठ पर जाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारी हर समस्याओं का, तुम्हारे हर मानसिक विचलन का तुम्हें समाधान मिलेगा। राजकुमार अपने पिता की बात सुनकर उस बौद्ध आश्रम पर पहुंचा। बौद्ध आश्रम पर पहुंचते ही उसने बौद्ध गुरु को प्रणाम किया, क्योंकि राजा ने राजकुमार को आश्रम पर जाते हुए बताया था कि जब किसी दिव्य पुरुष से मिला जाता है तो शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए शालीनता से पेश आना चाहिए। अपने पिता का विरोधी मत रखने के बावजूद भी उनकी इस बात को सहजता से स्वीकार कर लिया था, और उसने कहा कि हे गुरुवर, पहली बार आपसे मिलने का हमें सौभाग्य मिला है। मुझे यह भी मालूम है कि हमारे पिता आपसे दीक्षा ले चुके हैं। उन्होंने राज दरबार में कई बार आपका जिक्र भी किया है, लेकिन न जाने क्यों मुझे धार्मिक लोग और धार्मिक बातें पसंद नहीं आती, इसलिए मैं आज भी अपने मन से यहाँ पर नहीं आया। लेकिन मेरी मानसिक दुश्चिंता को देखकर हमारे पिता ने आपसे मिलने की सलाह दिया। उस वक्त आपसे मिलने के लिए मेरे मन में संकोच जरूर था, लेकिन आपसे मिलकर मुझे आभास हो रहा है कि हर वह आदमी जो दूसरों का कल्याण करना चाहता हो, जो दूसरों के दुख के बारे में सोचता हो, जिसकी मनुष्यता ही पहचान हो, वह भला अपने ही लड़के को दुखित कैसे देख सकता है। इस समय मेरे मन में उठने वाले यह सभी विचार भी इससे पहले कभी नहीं आते थे। शायद आपकी महिमा और इस स्थान का प्रभाव है, जिसकी वजह से यहाँ पहुंचकर मुझे कुछ शांति मिली है, मगर यह शांति मुझे अंश मात्र ही मिली है। मैं तो अभी भी अंदर से पूर्ण रूप से अशांत ही हूँ। बौद्ध गुरु ने उस राजकुमार से कहा कि पहले तुम सुखासन की अवस्था में बैठ जाओ। वह राजकुमार सुखासन की अवस्था में बैठ गया। उन्होंने कहा कि तुम अपनी आंखों को बंद कर लो और तुम अपने जीवन की किसी अच्छी घटना को याद करो। राजकुमार के दृश्य पटल पर केवल वही दृश्य नजर आ रहे थे कि जब जब वह युद्ध क्रीड़ा में हारा है। जब महात्मा ने राजकुमार से पूछा कि तुमने क्या देखा, राजकुमार ने कहा कि गुरुदेव,
मैं जीवन में जितनी बार हारा हूँ, उन सभी हारों की मुझे केवल पीड़ा दिखाई दे रही थी। तब बौद्ध गुरु ने उस राजकुमार को समझाते हुए कहा कि यह तुम भी अच्छी तरह से जानते थे कि यह केवल युद्ध क्रीड़ा थी। यह केवल एक खेल मात्र था, कोई वास्तविक युद्ध नहीं था जिसमें हार और जीत का प्रश्न बनता हो। और खेल में कभी भी हार और जीत नहीं होती है। खेल तो कोई भी हो, केवल अमोद प्रमोद के लिए ही खेला जाता है। जो खेल को भी हार और जीत की नजर से देखते हैं, उन्हें दुख और सुख के दौर से तो गुजरना ही पड़ता है। जीतने वाले सुखी होते हैं और हारने वाले दुखी होते हैं। जबकि जीवन का वास्तविक सत्य यह है कि यह पूरा ही जीवन एक खेल के समान है। जो हार और जीत के नजरिए से जीवन को जीते हैं, वह अपने जीवन में बहुत ही गंभीर होते हैं। जीवन की गंभीरता मनुष्य के मूल अस्तित्व से ही विचलित कर देती है। ऐसे लोगों के मन में ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार की वृद्धि होने लगती है। बौद्ध गुरु ने उस राजकुमार से कहा कि जब 100 सुख पर एक दुख भारी पड़ने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे मन की स्थिरता खो चुकी है। तुम्हारे मन की बगडोर तुम्हारे हाथों से निकल चुकी है। जिस आदमी का मन उसके बस में नहीं होता है, वह जीवन का कोई भी निर्णय सही ढंग से नहीं ले पाता है। असफलता की संभावना तो अधिक होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करने की वजह से मन में द्वेष और अहंकार के कारण वह चिंतन और मनन नहीं कर पाता है। मन की अस्थिरता की वजह से किसी की छोटी से छोटी बात पर भी वह विचलित हो जाता है। उसे औरों पर क्रोध भी आ सकता है, औरों से ईर्ष्या भी हो सकती है, औरों से उसके मन को ठेस भी मिल सकती है, जिसकी वजह से उसकी आत्मशक्ति घटती है और वह मानसिक रूप से दुर्बल होता जाता है। इन सभी समस्याओं से बाहर निकलने का केवल एक ही विकल्प है। आदमी को किसी न किसी ध्यान विधि का सहारा लेना चाहिए। ध्यान की बहुत सारी विधियां होती हैं। जो विधि उसके प्रकृति के हिसाब से अच्छी लगे, केवल उन्हीं का उसे अनुसरण करना चाहिए। राजकुमार ने उस बौद्ध गुरु से अनुग्रह किया कि अपने आश्रम में हमें रहने के लिए 1 हफ्ते का अनुमति दे, ताकि मैं आपकी शरण में रहकर आपके द्वारा उन ध्यान विधियों को सीख सकूं। बौद्ध गुरु ने कहा कि अवश्य ही तुम्हें अनुमति है। तुम्हारे पिता ने भी तुम्हारी तरह एक समय अनुमति ली थी। तुम्हारी जिज्ञासा को देखते हुए हमें पहले से ही आभास हो रहा है कि एक दिन तुम भी अपने पिता की तरह पराक्रमी बनोगे। यही अंतर होता है सफल और असफल लोगों में। सफल और असफल दोनों ही लोग रास्ता में भटकते हैं, क्योंकि बिना भटके मंजिल कहाँ मिलती है। लेकिन जिसकी जिज्ञासा जितनी ही तीव्र होती है, वह भटकाव वाले रास्ते को छोड़कर तुरंत सही रास्ते पर आ जाते हैं।